हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी है सर, एडवाइजरी फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 120A। अंडर सेक्शन 120A आपका कुछ वेव होने वाला है। वो क्या होने वाला है, इसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कब तक फाइल करना है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। अब बात करते हैं कि सर अगर आपके फिनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 की अगर कोई डिमांड है और उस डिमांड में अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, तो वहां पर यहां एडवाइजरी आई है कि सर ये पेनल्टी और ये इंटरेस्ट आपका वेव हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या कंडीशंस फॉलो करनी है वो इस एडवाइजरी में उन्होंने बताया हुआ है। 53rd मीटिंग हेल्ड ऑन 22 June 2024 has recommended waiver of interest and penalties in demand notice or order issued under section 73 of CGST Act 2017। अंडर सेक्शन 73 अगर इसके सेक्शन के थ्रू अगर आपको कोई भी नोटिस इश्यू की हुई है, कोई डिमांड आई हुई है, उस डिमांड पर अब आपको उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपको पे करनी है, लेकिन वो पेनल्टी और वो इंटरेस्ट आपका वेव हो जाएगा। ये उन्होंने बताया सर 53rd मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून 2024 को। लेकिन क्या करना है, टू अवेल दिस वेवर द कंडीशन इज दैट द फुल टैक्स डिमांडेड इज पेड ऑन और बिफोर 31st 3 2025। अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जितनी भी डिमांड आई है, जो डिमांड का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को आपको 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको पे कर देना है। अगर वो अमाउंट अगर आप पे कर देंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट है, उस पर जो पेनल्टी है, वो पेनल्टी आपकी माफ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अब आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा। वो कौन सा फॉर्म है वो हम देखने वाले हैं। In view of the above, Rule 164 of CGST Rule 2017 was notified to notification number 2024 dated 8 अक्टूबर 2024, यानी कि आज 8 अक्टूबर 2024 है, विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2024। और ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? 1 नवंबर 2024 से। क्या कहता है? द रूल्स प्रोवाइड प्रोसीजर गाइडलाइंस फॉर द से वेवर स्कीम। As per the waiver scheme, if a notice or order is issued under section 73 of financial year 17-18, 18-19, 19-20, the taxpayer are required to file an application form GST SPL 01 or form GST SPL 02 respectively on the common portal within 3 months for the notified date. That means कि अगर सर आपके डिमांड है, उस डिमांड पर आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी है, अगर आपको अमाउंट 31 मार्च से पहले अगर आप पे करते हैं तो डिमांड आपकी जो नोटिस यानी कि जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी वो आपको वेव हो जाएगी। लेकिन वेव होने के लिए अब आपको एक नया फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है GST SPL 01 फॉर्म। ये कब फाइल करना है सर? जब से ये नोटिफाइड हुआ है उसके 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। In this regards to inform that form GST SPL 01 and SPL 02 are under development. Same will be made available the common portal tentatively from the first week of January 2025। ये आपके आ जाएगा सर जनवरी 2025, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ तक अगर आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है सर 31 मार्च 2025। In the meantime, taxpayer are advised to pay the tax amount demanded in the notice statement to order issued under section 73 before 31st March 2025 to ensure that they receive waiver benefit by paying the tax before the deadline. Taxpayer can pay the demand tax amount through the payment towards demand। अब सर यहां पर जो बात आती है यह आती है कि सर अगर आपकी कोई डिमांड आई है और उस डिमांड के थ्रू अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो वो आपको पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी को यूज करते हुए उसका पेमेंट करना। बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो DRC 03 के थ्रू पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई डिमांड आया हुआ है तो डिमांड का पेमेंट आपको पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड की फैसिलिटी को यूज करते हुए आपको करना है थ्रू फॉर्म DRC 03 इन केस ऑफ नोटिस। अगर आपका कोई नोटिस आता है तो नोटिस के अगेंस्ट में आपको जो फॉर्म फाइल का पेमेंट करना है वो DRC 03 के थ्रू करना है। However, if payment has already been done through GST DRC 03 in any demand, or then taxpayer need to link the said DRC 03 with such demand other from GST DRC 03 which is not available in common portal। सर अगर आपकी कोई डिमांड थी और डिमांड का पेमेंट आपने DRC 03 के थ्रू कर दिया है,
अब आपको DRC03A से उसको लिंक करना होगा। वो लिंक कैसे करता है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई डिमांड है, डिमांड में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज पे करनी होती है। अगर उसको आपको वेव कराना है तो जो भी डिमांड का अमाउंट है वो आपको 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उसका पे कर देना है और आपको फॉर्म फाइल करना है GST SPL 01 फॉर्म या 02 फॉर्म। ये फॉर्म कब एप्लीकेबल होने वाला, जीएसटी पोर्टल पर एक्टिव होने वाला है जनवरी 2025 में। जैसे ही ये जीएसटी पोर्टल पर एक्टिव हो जाएंगे, इसको कैसे फाइल करना है, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स फिल करना है, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये जो नोटिफिकेशन एडवाइजरी क्या कहती है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस की अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।